और आज हम जिस टॉपिक ले आए हैं वो है पंचायती चुनाव। अभी वर्तमान में उत्तराखंड में पंचायती चुनावों के रुझान आए हैं, तो उसी पर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और कुछ आंकड़ों के साथ और कुछ तथ्यों के साथ हम अपनी वार्ता को रखेंगे आपके साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें इस वीडियो को और अंत तक पूरा देखें। हम आपको चुनाव के रुझान आए हैं और वो 12 जिले इसमें सम्मिलित थे। उन 12 जिलों में अगर हम बात करें तो अगर हम प्रथम चरण की बात करें तो 24 जुलाई को प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हुआ था और द्वितीय चरण का चुनाव जो 28 जुलाई को समापन हुआ था और 31 जुलाई जैसे कि कल इन चुनावों के नतीजे आए थे। बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे हैं जिनका सूरज उगा होगा और बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे हैं जिनका सूर्य अस्त हुआ होगा। ठीक है, तो मैं उन सभी जो इस पंचायती चुनाव में समस्त भागीदार उम्मीदवारों को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इस महाकुंभ जैसे पंचायती चुनाव में भाग लिया है। ये एक महाकुंभ ही है, राजनीतिक महाकुंभ है। और चुनाव जैसे कि मैंने आपको बताया अभी 2 चरणों में ये चुनाव हुआ है। तो प्रथम चरण में जो कुछ आंकड़ों के साथ हम बात करेंगे, 12 जिलों में ये अभी चुनाव संपन्न हुए हैं और उसकी जो पोलिंग हो रही है, परसेंटेज रही है दोनों चरणों की, वो है 69.16% मतदान हुआ है पूरे उत्तराखंड में पंचायती चुनावों में। और जिसमें पुरुषों का भागीदार रहा है वो है 64.23% मतदान पुरुषों की ओर से हुआ है और 74.62% मतदान महिलाओं की तरफ से हुआ है। तो इसमें आप साफ तौर पर पंचायती चुनाव में महिलाओं की जो भागीदारी थी वो बढ़ के सामने आई है। उसका जो मुझे कारण लगता है वो है एक पलायन, जो कि उत्तराखंड से पुरुष वर्ग जो है वो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कहीं और राज्यों में क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है और अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए प्रवास किया है ताकि अपनी घर की स्थिति अच्छी बनी रहे, आर्थिक स्थिति उसको अच्छा मजबूत करने के लिए उसने पलायन किया है। तो इसमें महिलाओं का परसेंटेज इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पुरुषों ने ज़्यादा पलायन किया है। आज भी उत्तराखंड से बात कहें तो इसमें जो कुल पद अभी पंचायती चुनाव में 12 जिलों में पद थे हमारे 10,913, ये हमारे अभी पद थे पंचायती चुनाव के। और इसमें जो उम्मीदवार थे हमारे वो थे 34,151। ये 34,151 जो इसमें उम्मीदवार थे हमारे, उसमें पहले चरण में जो उम्मीदवार थे 17,829। ठीक है, और दूसरे चरण में जो हुआ है वो था 14,751। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके कुछ आंकड़े बताऊंगा। जब हम ग्राम प्रधान के पद से स्टार्ट करते हैं और ग्राम प्रधान निर्वाचित पद थे वो है 1,361 पद निर्वाचित हुए थे और 6,119 पदों पर चुनाव लड़ा गया था। ठीक है, और इसमें जो पार्टिसिपेट किया था उम्मीदवारों ने वो था 17,564 उम्मीदवारों ने प्रधान पद के लिए आवेदन किया था और उस पर चुनाव लड़ा था। ठीक है, और अब दूसरा जो इसके बाद जो ग्राम पंचायत सदस्य, वार्ड मेंबर, वो 20,820 लोग निर्वाचित हुए थे और 1,881 पदों पर चुनाव हुआ था। ठीक है, जिसमें 4,233 लोगों ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, चुनाव उम्मीदवार के तौर पे सामने आए थे और चुनाव लड़ा था वार्ड मेंबर के लिए। ठीक है, और जो क्षेत्र पंचायत का इसमें आंकड़ा है 240 लोग निर्वाचित हुए थे और 2,732 पदों पर चुनाव लड़ा गया था। ठीक है, 2,732 पदों पर चुनाव लड़ा गया था और इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले उम्मीदवार थे हमारे 9,194 उम्मीदवारों ने क्या किया था, चुनाव लड़ा था। किसमें, सदस्य के लिए चुनाव लड़ा था। अब जिला पंचायत में जो कुल सीटें थी वो थी 358 कुल सीटें थी, 358 12 जिलों में उत्तराखंड में। और उस पे 8 ऐसे प्रतिनिधित्व थे जो निर्विरोध
चुने गए थे, ठीक है। और 350 पदों पर क्या हुआ था, 350 पदों पर चुनाव लड़ा गया था, ठीक है। इसमें जो 1587 लोगों ने क्या किया था, चुनाव पद, इस पद के लिए आवेदन किया था और इस पद पर जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ा गया था, ठीक है। आप सभी के क्षेत्र में भी धूमधाम से चुनाव का आयोजन हुआ था, ठीक है, प्रथम और द्वितीय चरण के लिए। तो मैं उन सभी जो जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्य हैं जिन्होंने जीत दर्ज की, उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इस लोकतंत्र में। और उनसे मैं यही उम्मीद करूंगा कि वो जिस जनता ने उनको चुना है वो अपनी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, ठीक है। वो अपनी उन उम्मीदों पर क्या है, खरा उतरेंगे। और जनता ने जो उनको जिम्मेदारी सौंपी है, चाहे वो प्रधान पद की हो, चाहे क्षेत्र पंचायत पद की हो, या जिला पंचायत सदस्य की हो, या जिला पंचायत अध्यक्ष, या फिर आप कहें तो इसके बाद जो बनेंगे आपके ब्लॉक प्रमुख, जो इन पदों की जिम्मेदारी जितने भी निर्वाचित हमारे जो बीच से, जनता के बीच से चुने गए प्रतिनिधि है, वो अपनी जिम्मेदारी को भली भांति समझेंगे। मैं इतनी उम्मीद करता हूं उन सभी प्रतिनिधियों से। और मेरी खासकर उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जनता के द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को अच्छे से उसका पालन करें, ठीक है।